आईनी अदालत में तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरामीम के लिए पीपल्स पार्टी का मुसवदा शेयर कर दिया। कहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक आईनी तशरीह से मुतालिक तमाम मसाइल हल करेगी। मुत्तफ़िका मुसवदे के लिए अपोजिशन जमातों से बामायनी मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है कि इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम के मुसवदे पर आवाम से भी राय मांग ली। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत की मुजवज़ा तरमीम एक रिटायर्ड जज, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अराकीन लिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वज़ीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होंगी। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जजेस की तकर्री या बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। आईनी तरामीम के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के मुजवज़ा तरमीम के मुसवदे सामने आ गए। JUI के हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुसवदे पर इख्तलाफात बरकरार। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अलग से आईनी अदालत की तजवीज़। JUI चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी, हाई कोर्ट्स के 3 रुकनी खुसूसी बेंचेस तश्कील देने की तजवीज़। 1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल खात्मा और मुल्क में इस्लामी मॉनेटरी सिस्टम राइज करने की तजवीज़। JUI के मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर-ए-नौ तैनाती और तौसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से ली जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। खुर्शीद शाह ने कहा कि हर पार्टी का हक है कि मुशावरत करे। PTI ने हमसे तो नहीं कहा कि ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हमने मुसवदा नहीं देखा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से मुशावरत के बाद ही तजावीज़ या मुसवदा पेश करेंगे। मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आबिद जुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की थी। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाकी काबीना को मुजवज़ा आईनी तरामीम का मुसवदा मंजूर करने से रोकने की इस्तदा। 150 के करीब आईनी मुकदमात के लिए अदालत की तश्कील अजीब बात है। बेहतर है खुसूसी बेंच बनाया जाए। JUI के कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि इनके ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी भी फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं चाहते। हम चाहते हैं जिस तरह चीफ जस्टिस की तैनाती माजी में होती रही इसी तरह आइंदा भी हो। पुरजोर मुतालबा है बानी PTI से डॉक्टर्स और वकला टीम की फौरी मुलाकात कराई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की खैरियत से मुतालिक खदशात पर फौरी जवाब दिया जाए। एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। बानी PTI की बहनों और दीगर कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। अदलिया तहरीक इंसाफ की सहूलतकार बनी हुई है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जेल में बैठा एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा कराना चाहते हैं। एक हफ्ता पहले भी इस जमात ने इस्लामाबाद पर यलगार की। बानी PTI की साजिश के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले एक बार फिर 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। PTI वाले नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क की बका और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत जोर जबरदस्ती से कानून साजी चाहती है तो हरगिज कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत का खुसूसी कमेटी के जरिए सबको इंगेज करना जमहूरी तरीका है। सलमान अकरम राजा बोले फॉर्म 47 वाली पार्टियों को आईनी तरामीम का इस्तेहकाक ही नहीं, तरमीम की जरूरत भी नहीं। जो आइन है इस पर अमल किया जाए। आईनी पैकेज का मौक़िफ़ वकला ने बहुत पहले से इख्तियार कर रखा है। बेंच में बेशक हर सूबे से एक जज बैठा दें। JUI भी आईनी बेंच की हामी है। हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले तरमीम क्यों चाहती है?
आईनी तरमीम बारे खुसूसी कमेटी के इजलास में सियासी माहौल गर्म, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तलाफ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हुकूमती रहनुमाओं के साथ तल्ख कलामी। उमर अयूब ने अपने अराकीन की गिरफ्तारियों का मामला उठा दिया। ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। विफाकी वजीर का अपोजिशन लीडर को जवाब। उमर अयूब ने कहा, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है और हमारे कारकुनों का जीना दो भर कर रखा है। पीटीआई किसी मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जेयूआई और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई है, इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। अली जफर बोले, डी चौक में 15 तारीख को धरने का फैसला हतमी नहीं। हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पर काम कर रही है। डी चौक में एहतजाज से क्या बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में काफी अरसे के बाद एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज देखना चाहते हैं। ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं, खुद वर्क फ्रॉम होम पर हैं और दूसरों को बच्चों को एहतजाज में भेजते हैं और वो मार खाते हैं। अगर आपके मुतालबात आइन के मुताबिक हैं तो जरूर सुनेंगे। सबसे ज्यादा कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी, कभी मुल्क के खिलाफ नारा नहीं लगाया। पाकिस्तान सबसे पहले है, फिर सियासत। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां जारी। पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर तक एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। इजलास में तंजीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एससीओ कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के नायब सदर और भारत की जानिब से भारतीय वज़ीर खारजा नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे पर आए हुए वफूद के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट जारी। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात जारी। शाहराह दस्तूर को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। पीटीआई के इस्लामाबाद में दफातर और पीआईए के दफातर को 3 दिन बंद रखने का फैसला किया गया। जुड़वां शहरों में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान करके पाकिस्तान पर हमला करने का ऐलान किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था एससीओ कॉन्फ्रेंस तक कोई एहतजाज नहीं होगा। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ डट कर खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। इस दफा कोई गलत फहमी में ना रहे। मुल्क में किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई ने अपने अराकीन को अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रखा हुआ है और इल्जामात एजेंसियों पर लगाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान की वफ्द की मुलाकात। एमक्यूएम का आर्टिकल 140A से मुतालिक मुजवज़ा बिल भी तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। मुलाकात में IPPs के मुआहदों, बिजली के रेट में कमी पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकली की तरामीम की हिमायत की और आइनी तरामीम का मुजवज़ा मुसवदा डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ शेयर किया। हुकूमती वफ्द कल वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कराची एमक्यूएम मरकज जाएगा। आईनी तरामीम से मुतालिक मुसव्विदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील। ज़ेली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। ज़ेली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को होने का इम्कान। आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रो है। लीगल मामले पर काम करने वाले अफराद आपस में बैठेंगे। आईनी तरामीम 25 के बाद लाई जा सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अभी तक एक जमात ने ड्राफ्ट नहीं दिया। तमाम जमातों के मुसव्वदों में कोई उसूली इख्तलाफ नहीं है। ज़ेली कमेटी 2 दिनों में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। पीटीआई के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। नंबर्स पूरे होंगे तो तरामीम होंगी, ना हुए तो नहीं होंगी।
افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت اجلاس میں شرکت نہیں ہوگا، جبکہ سفارتی ذرائع کی تصدیق افغانستان کو SCO سیکریٹریٹ کی جانب سے سربراہان حکومت اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان SCO کانفرنس ممبر نہیں بلکہ آبزرور ریاست ہے جس کی رکنیت غیر فعال ہے۔ امارات اسلامی حکومت SCO افغانستان معاہدے میں اپنی چند ذمہ داریوں اور فرائض کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ بانی پیچائی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے علیمہ خان کو زبردستی بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش، پیچائی وکلاء اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی۔ عدالت نے بانی پیچائی کی بہنوں کے فیملی ممبران سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان اسلام آباد سے گرفتار، پیچائی کے 558 سیاسی کارکنان کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیا گیا۔ گرفتار کارکنان میں 9 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسلحہ و شراب برآمدگی کیس میں الیمین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد مبشر حسن چشتی نے تھانہ بارہ کہو کے مقدمے کی سماعت کی۔ الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری کی بیلف رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ عدالت نے مزید سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پیچائی کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت، پروسیکیوشن نے دلائل کے لیے مہلت طلب کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پیچائی کی ضمانتوں پر سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی نااہلی کے لیے دائر درخواست پشاور ہائی کورٹ نے اعتراضات لگا کر دوبارہ واپس کر دی۔ وزیراعلیٰ کے ہٹانے کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ وزیراعلیٰ ہٹانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ متعلقہ فورم نہیں، پشاور ہائی کورٹ کا اعتراض۔ IMF کا پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ۔ IMF کا مطالبہ ہے کہ کرپشن کے خلاف مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی کو ختم کیا جائے۔ IMF نے نیب کو ختم کرنے کے بجائے مزید خود مختار بنانے کی تجویز دے دی۔ کہا سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نیب کو زیادہ آزاد اور خود مختار بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ کرپشن ختم کرنے کے لیے اگلے سال جون تک ایکشن پلان تیار کیا جائے۔ سرکاری افسران کے غیر قانونی طریقے سے بڑھتے اثاثوں کو روکا جائے۔ تمام سرکاری افسران کے اثاثوں کی معلومات تک رسائی آسان بنائی جائے۔ سرکاری افسران کے اثاثوں اور آمدن کے گوشواروں کو پبلک کیا جائے۔